मोदी है ना, मैं मोदी को कहता वो सबसे बड़ा मुजाहिद आदमी है मोदी। अच्छा। वो मुहिब वतन है। और क्या है, यहाँ के लोग कहते हैं वो मुहिब वतन नहीं, यहाँ के लोग वो अनार के लिए आ जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए। भाई अल्लाह के बंदो, हमें मुहिब वतन होना चाहिए। मुहिब वतन उनसे नकल मारो। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें ख़रीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे, हाँ गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं। जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान तो गए हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन भाई गए हो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया का ग्रोथ देख के पाकिस्तानी पागल हो गए हैं और अब तो मोदी जी और इंडिया की तारीफ भी करने लगे हैं। पाकिस्तानी का कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आती है और इंडिया अब दुनिया का नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है। और आगे पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया वाले और इंडियन गवर्नमेंट अब पाकिस्तान की बात भी नहीं करते। इंडिया तो अब यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट की बात करते हैं। मोदी जी ने इंडिया को चांद पर पहुंचा दिया और इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। बहुत से ऐसे चांसेस हैं। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अपनी स्पीच में ये बोला है कि मोदी मौज के लिए पैदा नहीं, मोदी मेहनत के लिए पैदा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। होगा कि इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। खबरें ये हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने एक बयान दिया, तो उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है। उन्होंने अभी रिसेंटली जो बयान दिया उसमें क्या बता रहे हैं कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर जो है ना अब बन जाना चाहिए। ठीक है। देखिए, उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन, जिसमें 3 सुपर पावर है, चाइना, रशिया, अमेरिका और उसके साथ 2 हैं। तो अभी वो इंडिया के लिए भी अप्लाई होगा, या उन्होंने कहा जो भी उनके मामलात हैं। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर जो है ना शोएब भाई, कोई छोटी बात नहीं है। जाहिर बात है, दुनिया के फैसले मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ कि देखिए, लफ्जों में और कहने में ये आम सी बात लग रही है कि यूनाइटेड नेशन का जी परमानेंट मेंबर जो है ना 5 मेंबर हैं, 6 हो जाए, 7 हो जाए, मतलब जो भी उनके मामलात हैं, तो इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए। जब इंडिया परमानेंट मेंबर बन गया तो उसका मतलब आपको पता है उसका मतलब क्या होता है? यानी कि फॉर एग्जांपल, जिस तरह दुनिया में जंग चल रही है, अभी यूक्रेन की चल रही है, रशिया की चल रही है, एक फलस्तीन की चल रही है, तो अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के पंगे जो शुरू हुए हैं, तो देखिए यूनाइटेड नेशन का जो परमानेंट मेंबर होता है उसमें वो जो भी फैसला कर दें, यानी कि 5 मेंबर जो हैं उसमें जो भी फैसला कर दें वो फैसला मंजूर होता है, चाहे पूरी दुनिया के कि यार ऐसा नहीं वैसा नहीं, पूरी दुनिया को फिर भी वो मानना पड़ेगा। देखिए, अभी मैं रिसेंटली जो बड़ी बात आपको बताना चाह रहा हूँ, बड़ी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि शोएब भाई देखिए, हम इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती को लेके बहुत सी कोशिश करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। टेररिज्म के ऊपर हम बड़ी बात करते हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए, पूरी दुनिया में ख़त्म होना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। अगर पूरी दुनिया में कहीं भी टेररिज्म हो रहा है उसे ख़त्म होना चाहिए। अभी मैं बड़ी बात, आपने 2 मिनट बोलना नहीं है पीछे। अभी बड़ी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जैसे बोलते रहते हैं दोस्ती हो जाए, तल्लक अच्छे हो जाए, ट्रेड स्टार्ट हो जाए, पाकिस्तान में टेररिज्म ख़त्म हो जाए। देखिए, अब मैं आपको बड़ी बात जो बताना चाह रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आना है कि जब इंडिया ने यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाना है ना, आप यकीन कीजिए कि उस टाइम हमारा जो अभी बड़े बड़े मीडिया पर्सन है या हमारे बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं, जो हमें गद्दार कहते हैं, जो हमें कहते हैं कि यार इंडिया की तारीफ करते हैं, ये लोग मीडिया की पॉलिसीज बनवाएंगे कि इंडिया की तारीफ करा करें, इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करें, इंडिया के साथ तल्लुक बेहतर हो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जब वो मेंबर बनेगा तो वो एक क्लास बन जाएगा, बोल नहीं पाएंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे। उसमें एक चीज ये भी है ना कि तब फायदा होगा या नहीं, तब बड़ी बात ये है, मतलब लेट्स सपोज इंडिया मेंबर बन जाता है, तब हम तारीफ भी करें, कुछ भी करें, वो कहेंगे कि भाई अब तो इनकी मजबूरी है। मजा तो फिर है ना, अभी हम रिलेशन बेहतर करें, अभी अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाएं कि भाई रिलेशन दुनिया का कोई भी कंट्री है, चाहे इंडिया, चाहे अफगानिस्तान, चाहे ईरान, चाहे चाइना,
सबके साथ दोस्ती होनी चाहिए, अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। और अब अगर हम पॉजिटिव बात करेंगे शायद वो लोग समझें। अब अगर हम दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल करेंगे, जो उनका क्लेम है, जो उनका शिकवा रहता है, उसको खत्म करेंगे, कॉन्फिडेंस उनके साथ बहाल करेंगे तो फायदा कल को फायदा। अभी आप देखिए यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर की बात हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल उसकी वोटिंग होती है, ठीक है, तो वोटिंग में आपको सब कुछ नजर आ रहा है। अभी बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन है? ऋषि सुनक। इंडियन ओरिजिन जो है ना, इंडियन रीजन है, तो क्या वो इंडिया के अगेंस्ट वोट देंगे? ऐसे तो फिर रशिया भी परमानेंट मेंबर है, वो भी हक में वोट देगा, कभी इंडिया के अगेंस्ट वोट नहीं देगा। ऐसे तो अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन है, परमानेंट मेंबर बनते हुए नजर आ रहे हैं सर। तो अब आप पाकिस्तान को देख लीजिए कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग अभी दहशतगर्दी से बाहर नहीं निकल रहे, हम लोग अपने उलझे हुए मामला से बाहर नहीं निकल रहे। देखिए ना, अभी ईरान हमें कहता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म कीजिए, ठीक है, अमेरिका हमें कहता है पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म कीजिए, इंडिया कहता है टेररिज्म खत्म कीजिए। और भाई सबसे बड़ी जो बात है, जिसे आप अपना आयरन फ्रेंड कहते हो, जप्पी फ्रेंड कहते हो, पप्पी फ्रेंड कहते हो, जिसे चाइना को जिसे अपने जिगर और सीने के साथ लगाया हुआ है, वो चाइना भी अब ये कहने लग गया कि पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म होना चाहिए। कई प्रोजेक्ट वो अपने बंद कर रहा है, कभी वो कहता है हमारी अपनी फोर्सेज होनी चाहिए, कभी वो नई बात करता है, कभी वो अभी देखिए ना कि जो 5 चाइनीज जाने जो गई हैं, उसके ऊपर चाइना ने क्या सख्त किस्म का बयान दिया है। आप इस चीज को भी देखिए ना कि अगर वो हमारा फ्रेंड था, मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बात बताई, क्या उन 5 इंजीनियर्स को पाकिस्तान ने मारा है? पाकिस्तान की फोर्सेज ने मारा है भाई, उन्हें दहशतगर्दों ने मारा है। लेकिन ये देखे ना, अगर लेट्स सपोज आपके घर में कोई नुकसान होता है, किसी का भी, या आपकी शॉप पे किसी का नुकसान होता है, और बाद में आप कहते हैं मैंने किया, भाई हुआ तो आपके पास है ना, आपके सामने, तो जिम्मेदार तो फिर कहीं ना कहीं हम फिर पाकिस्तान को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया हमने कि पाकिस्तान में दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट लगेगा, दुनिया की कोई भी कंपनी होगी, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री लगेगी, तो अपनी फोर्सेस साथ लेके आएंगे वो। आप समझिए ना इस बात को, पाकिस्तान को इस लेवल पे होना चाहिए कि पूरी दुनिया इत्तेमाद करे पाकिस्तान में। और जो अच्छा, तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन। और अब पाकिस्तानी भी इंडिया की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करना है, इसीलिए पहले अच्छे रिलेशन तो बनाने पड़ेंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की क्लियर पॉलिसी है कि पहले पाकिस्तान टेररिज्म को बंद करे, फिर रिलेशन की बात करे। इंडिया और पाकिस्तान एक ही साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया में अभी तक भीख मांग रहा है और इंडिया पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट की बात करते हैं। और अब तो इंडिया में पाकिस्तान की कोई बात भी नहीं करता, थोड़ी बहुत बात मीडिया वाले कर लेते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट तो पाकिस्तान की कोई भी बात नहीं करते, क्योंकि अब इंडिया और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं रहा। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और पाकिस्तान तो भीख मांगता फिर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान की बात करने में इंडिया का टाइम वेस्ट होगा, बाकी तो कुछ नहीं होगा। तो बस दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।